एक छोटी सी गाड़ी लेने से पहले टेस्ट ड्राइव करते हो ना, तो शादी से पहले नो टेस्ट ड्राइव। तो दोस्तों एक नई अजूबा मूवी आई है नेटफ्लिक्स पे। थंबनेल देख के तो समझ ही गए होगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लव स्टोरीज 2, जिसमें 4 शॉर्ट स्टोरीज हैं, बट मैं बात करूंगा सिर्फ एक पर, बिकॉज बाकी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी बट बेकार भी नहीं थी इतनी। लेकिन उसमें से एक स्टोरी इतनी अलबेली और निराली थी, सोचा सबके साथ इस पे बकचोदी लगा दूं। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है जिसके अंदर 2 परिवार शादी के रिश्ते की बात कर रहे होते हैं। तो इस स्टोरी के दूसरे ही डायलॉग में लड़के की माँ बोलती है लड़की से कि हमारा लड़का खुद उठ के चाय वगैरह ले लेगा, तुम्हें ट्रे उठाने की कोई जरूरत नहीं है। यार जब घर पे कोई मेहमान आता है तो उनको सर्व तो करते ही है ना, उनसे ये थोड़ी ना बोलेंगे कि जाके किचन में से चाय ले ले जा, हम तो उसका ध्यान रखेंगे ना अच्छे से। और यहाँ तो रिश्ते की बात चल रही है और लड़की की माँ मृणाल से ये भी कहती है कि अगर अभी से इतनी बात मानोगी तो लड़के को ऑर्डर देने की आदत पड़ जाएगी और शादी होने के बाद जब ये सास बन जाएगी तो चाहे ये रोज कलेश काटेगी, बट अभी ऐसे बन रही है जैसे बहुत दूध की धुली है। अब इस डायलॉग से ये दिखाया है कि यहाँ कोई भी टिपिकल माँ बाप नहीं है, बहुत ही प्रोग्रेसिव लोग हैं और सारी इन्फॉर्मेशन एक्सपोजिशन माँ बाप ने ही डंप कर दी कि किसको क्या पसंद है। लड़का लड़की की आशिकी को चलते हुए 2-3 महीने भी हो गए, दोनों फैमिली एक दूसरे को पहले से जानती हैं, मतलब पहले सीन में ही सब बता दिया। और लड़का लड़की दोनों ही सीईओ हैं, अलग अलग कंपनी में, दोनों ही इंडिपेंडेंट है, मतलब सब अच्छा चल रहा था। अब ऐसे माहौल में क्या ही गलत होगा और क्या ही बकचोदी लग सकती है, बट अभी असली चोट तो मचना बाकी था वहाँ। और तभी एंट्री होती है दादी की और वो आते ही पहली चीज पता है क्या बोलती है, यू हैड सेक्स। सब लोग जो चाय पी रहे थे, चाय उनके गले से नीचे ही नहीं उतरी और लड़के के माँ बाप और लड़की के माँ बाप की भी गांड फट गई कि आज तो ये बुढ़िया मूड में खेल करके ही मानेगी। और दादी इतना कैजुअली पूछ रही थी कि जैसे ये पूछ रही कि कुंडली तो मिला ली ना बेटा। Yeah, baby. दादी के हिसाब से शादी के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि लड़का लड़की कंपैटिबल है कि नहीं बेडरूम में, बाकी चीज गई तेल लगाने। अगर ऐसी दादी सबकी हो तो सोच के देखो कि क्या हाल होगा लोगों का। सब टेस्ट ड्राइव लेते रहेंगे, कोई गाड़ी खरीदेगा नहीं, क्योंकि दादी का मानना है एक छोटी सी गाड़ी लेने से पहले टेस्ट ड्राइव करते हो ना, तो शादी से पहले नो टेस्ट ड्राइव। और दादी कहती हैं कि 36 के 36 गुण मिले या ना मिले, अगर सेक्स अच्छा होगा तो ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। लगता है बाल्की जी ने ज्यादा ही सेक्स एजुकेशन सीरीज देख ली, वैसे अच्छी सीरीज है, आप भी देख सकते हो। बैक टू द स्टोरी। दादी के कंसेप्ट इतने अनोखे हैं, अगर दादी के कंसेप्ट माने तो फिर पैमला एंडरसन ने 5 बार शादी क्यों की? उसकी तो सेक्स लाइफ बहुत ही हैपनिंग थी और उसने तो अपनी सेक्स टेप तक बना मारी। और जितने भी डिवोर्स होते हैं वो क्या इसी वजह से होते हैं? अब लोग दादी की बात मान के इसको फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएंगे, फिर मैट्रिमोनी साइट पे एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा ओयो बुकिंग का, जहाँ कुंडली से पहले लोग ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। इतनी हॉर्नी दादी न सुनी न देखी। हो सकता है बाल्की साहब जानते हो किसी को, तभी ऐसे कैरेक्टर को वो रोल मॉडल बना के लाए हैं पूरी मूवी में। याद है पहले मूवीज में दादी कुछ ऐसे होती थी। एक राजा था, उसके बेटे का नाम सुमेश्वर था, बट बाल्की साहब को क्या चाहिए? माउंट फूजी हुआ। अभी आगे और भी है। ये सब बकचोदी मार के दादी कमरे से बाहर आती है और लड़के लड़की के माँ बाप की शक्ल ऐसी हो जाती है जैसे उनके बीच एलियन बैठ के गया हो। और बात भी सही थी उनकी। नेक्स्ट सीन में दादी लड़की से बोलती है कि लोगों की सोच छोटी है, मतलब जब फर्स्ट स्टेप दादी सेक्स को मानती है तो उनके लिए ट्रस्ट, फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग ये सब चीजें गई गड्ढे में। और दादी मृणाल को बोलती है जल्दी से सेक्स कर ले, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि ये लड़का कैसा है बेड में, क्योंकि वही सबसे जरूरी है उनके लिए। लगता है दादी के कमरे में टीवी नहीं है तो वो इंटरनेट पे कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई हैं और उल्टी पुल्टी साइट्स देख रही हैं। और जब इतना करवा ही दिया था तो एक सीन में ये भी बुलवा देते कि दादी का फेवरेट एक्टर जॉनी सिंस है और वो उससे मिलना भी चाहती हैं और शायद मिलवा भी देता है एंड में ये। और एक सीन में दादी लड़की को बोलती है मेरा ड्रॉअर खोल, तो मुझे लगा शायद दवाई वगैरह मांग रही होगी, बट नहीं, उस ड्रॉअर में से निकलता है और ये क्या है? ये वर्ल्ड कप कॉन्डम। हाँ कॉन्डम, और वो भी उनके पति की याद में 5-10 साल से रखा हुआ पुराना कॉन्डम, यानी एक्सपायर भी हो चुका है। मतलब लोग मरे हुए लोगों की निशानी में लॉकेट, बॉक्स, लेटर, पता नहीं इस टाइप की चीजें रखते हैं, पर दादी तो कामदेव की पुजारन है तो ये कॉन्डम सिराने रख के सोती हैं। तो इससे समझ आ गया होगा कि दादी कैसी है। अरे जवानी में तो सभी होते हैं, बट कौन सी दादी इतनी ठरकी देखी है तुमने? एक सीन में तो दादी ने हद ही कर दी।
वो अपनी सारी लोकेशन बता रही थी कि कहाँ कहाँ उसने कबड्डी खेली है, और ऐसे बता रही थी कि जैसे उसने कहाँ कहाँ ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। और एक सीन में तो दादी लड़की के माँ बाप यानी अपने बेटे और बहू से पूछते हैं कि क्या हुआ। वो कहते हैं कि शुभ विवाह की डेट फिक्स हो गई। ठीक है, तो दादी कहती है अभी शुभ तो तब होगा जब वो दोनों सेक्स करेंगे, और साथ के साथ अपने बहू बेटे से भी कह डालती है कि तुम दोनों भी सही मैच नहीं हो क्योंकि तुम सेक्स ही नहीं करते। अब दादी को लगता है कि अगर सेक्स अच्छा तो ही रिश्ता अच्छा, नहीं तो जीना बेकार है। मुझे लग रहा है इस शॉर्ट फिल्म को स्पेशली किसी कॉन्डम कंपनी ने एंडोर्स किया है ताकि ये लोग ये मूवी देख के पागल हो जाएं और उनकी सेल्स दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ जाए। और अगर नहीं किया एंडोर्स तो कर दें, क्योंकि इससे अच्छा फ्लैग बैरर कौन मिलेगा उन्हें। दादी मतलब राइटर भी जब ये लिख रहा होगा तो सोच रहा होगा कि जब ये रिवोल्यूशनरी आइडिया वो पिच करेगा तो पिच सुनने वाले उसी रूम में शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही अलौकिक बात कह रहा है ना वो, कि मतलब उनके तो ज्ञान चक्षु खोल दिए उसने। जब लोग घर में देखेंगे तब उन्हें ये अनमोल बात समझ में आएगी जिससे राइटर विश्व शांति ले आएगा। और शेक्सपियर और बाकी राइटर का जब भी नाम लिया जाएगा तो उसमें मेरा नाम सबसे ऊपर होगा, क्योंकि मैं तो लोगों को जीना ही नहीं करना भी सिखा रहा हूँ। इसे देख के मुझे एक मूवी याद आ गई, परफ्यूम। उसमें एक बंदा एक ऐसा परफ्यूम बनाता है कि जब कोई उसे सूंघ ले तो वहीं शुरू हो जाता है किसी के भी साथ। और लास्ट सीन में जब उसको फांसी पे चढ़ा रहे होते हैं तो वो हजारों लोगों के सामने खड़ा होता है और वहाँ उस परफ्यूम से भीगा हुआ रुमाल वो हवा में लहराता है। और कुछ सेकंड के बाद सभी वहाँ खड़े हजारों लोग सब कुछ भूल भाल के वहाँ नंगे हो जाते हैं और एक ऑर्जी फेस्ट शुरू हो जाता है। मुझे लगता है कि राइटर ने वहीं से अपनी इंस्पिरेशन ली और उससे भी आगे निकल गया। मुझे लगता है दादी को उस फेस्ट में भेजना चाहिए था, या फिर राइटर्स ने अमेरिकन पाई बहुत ज्यादा ही देख ली है। और मुझे एक जगह तो ऐसा लगा कि कहीं दादी कोई गाइड ना निकालने अपने जवानी के एक्सपेरिमेंट की, लाइक अमेरिकन पाई, और उसको लड़की को सिखाने लगे कि ये कर तब आएगा माउंट फूजी हो। बट ऐसा नहीं हुआ, जोक्स अपार्ट। बट आर बाल्की जैसे फिल्म मेकर पे इतना टाइम था कि ऐसी नॉर्मल और चूतियामैटिक मूवी के लिए उन्होंने टाइम निकाल लिया। इस टाइम पे वो कुछ प्रोडक्टिव कर सकते थे और कोई अच्छी मूवी बना सकते थे। बट हो सकता है कि इसी तरह की चोदू कहानियां उन्हें अच्छी लगती हो। चलो अब कोई नहीं, बाल्की को उनकी दादी मुबारक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।